वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। कल हम टेरिडोफाइटा के प्रोथैलस की बात कर रहे थे या गैमेटोफाइट की बात कर रहे थे। ये जो प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस है टेरिडियम। टेरिडियम का प्रोथैलस है। प्रोथैलस के बिल्कुल ऊपर नोज पाई जाती है, ठीक है। इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आर्किगोनिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडिया और नीचे राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये किस शेप का है? हार्ट शेप का है। हार्ट शेप है। अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूं, कैसा है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है। कैसा है? हैप्लॉइड है। कैसा है? रिड्यूस्ड है, ह्रासित है। कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। कैसे? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, रिड्यूस्ड है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें कोई रूट्स नहीं पाई जाती, नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, नॉन वैस्कुलर है। स्पोरोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, लेकिन गैमेटोफाइट या किसकी बात करें? प्रोथैलस की बात करें। प्रोथैलस की बात करें, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, रिड्यूस्ड है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, नॉन वैस्कुलर है। सोइल पे उगते हैं। जर्मिनेट कहाँ होता है? सोइल के ऊपर जर्मिनेट होता है। इस पे दो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, एक आर्किगोनिया और एक एंथ्रीडिया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रीडियम की। या एंथ्रीडिया की। एंथ्रीडियम की बात की, देखिए एंथ्रीडियम में एंथेरोजोइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एंथेरोजोइड्स। कैसे होंगे एंथेरोजोइड्स? स्पाइरल शेप एंड मल्टीफैजेटेड। मल्टीफैजेटेड, सर्पिलाकार के और बहु कशाभिकी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में कोमा शेप, बाइफ्लैजेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला की अगर बात की जाए, सिलेजिनेला में कैसे होंगे? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। देखिए एंथीरियम में एंथेरोजोइड्स बनेंगे। एंथेरोजोइड्स के शेप की बात की जाए, एंथेरोजोइड्स के शेप की बात की जाए तो स्पाइरल शेप और मल्टीफैजेटेड होते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम में कोमा शेप होते हैं और बाइफैजेटेड होते हैं, जबकि सिलेजिनेला में स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्किगोनियम की। देखिए ये इक्विसेटम की आर्किगोनियम है। यहां पे नेक पाई जाती है, नेक कैन। देखिए ये इक्विसेटम की आर्किगोनियम, यहां नेक पाई जाती है, नेक कैनाल सेल दो पाई जाती है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है और एक एग सेल पाई जाती है। ये इक्विसेटम की आर्किगोनियम, ठीक। अब आगे चलते
देखिए अगर मैं आर्किगोनियम की बात करूं तो ऊपर की तरफ होगी कवर सेल के बाद नेक कैनाल के बाद सेंट्रल कैनाल सेल और नीचे होगी एग सेल जो कि फर्टिलाइजेशन का काम करेगी और ये एक स्टॉक के ऊपर टिकी होगी और किसका डायग्राम है? ये एक टेरिडोफाइटा के आर्किगोनियम का डायग्राम है। आर्किगोनियम का डायग्राम है जिसमें कवर सेल, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल होती है और बाहर की तरफ स्टेराइल जैकेट कार्बन है। स्टेराइल जैकेट का क्या है? आवरण। ठीक है, तो ये आ गई आर्किगोनियम। अब इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? साइनोप्सिडा की। साइनोप्सिडा की बात की जाए तो ये प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स है। सबसे प्रिमिटिव है वैस्कुलर प्लांट, प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स है। अगर साइनोप्सिडा की बात की जाए तो पहली बात इसमें जो स्टील पाई जाती है तो प्रोटोस्टील। जब हम स्टील पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि प्रोटोस्टील क्या होती है। जो स्टील पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? प्रोटोस्टील पाई जाती है। यहां पे स्टेम या अगर वो स्टेम भूमिगत हो तो उसे कहते हैं राइजोम। स्टेम या राइजोम पाया जाता है। स्टेम जब एरियल में हो और जब भूमि के अंदर हो, भूमिगत तना हो, उसे क्या कहते हैं? राइजोम पाया जाता है। लीव्स स्केली होती हैं, स्केली लीव्स पाई जाती है। लीव्स कैसी हैं? स्केली लीव्स पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें रूट नहीं पाई जाती, राइजोइड्स पाई जाती है। राइजोइड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो राइनिया, राइनिया वर्तमान में नहीं पाया जाता, ये एक फॉसिल बन चुका है, जीवाश्म वर्तमान में उपस्थित नहीं, इसके फॉसिल्स मिले। ठीक है, दूसरा कौन सा है? साइलोटम। साइलोप्सिडा में साइलोटम क्या है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल वो होते हैं जिनमें इवोल्यूशन नहीं हो पाता। जैसे 1000 साल पहले थे वैसे वर्तमान में आज मौजूद है, इनका इवोल्यूशन नहीं हो पाता। साइनोप्सिडा की बात की जाए तो ये प्रिमिटिव है, वैस्कुलर प्लांट है। स्टील की बात की जाए तो प्रोटोस्टील पाई जाती है, सबसे पुरानी प्रकार की, सबसे सिंपल प्रकार की स्टील पाई जाती है। स्टेम पाया जाता है या राइजोम पाया जाता है। ठीक है, स्केली लीव्स पाई जाती है। पत्तियां कैसी होती हैं? शेल की पत्तियां पाई जाती है। राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट्स नहीं पाई जाती, रूट्स नहीं पाई जाती। राइनिया एक फॉसिल है, राइनिया का एक फॉसिल प्राप्त हुआ है, फॉसिल मिला है, जीवाश्म मिला है, वर्तमान में राइनिया मौजूद नहीं है। साइलोटम को लिविंग फॉसिल कहते हैं, लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है। क्यों? क्योंकि इसका इवोल्यूशन नहीं हो पाया। जैसे 1000 साल पहले था वर्तमान में भी आज वैसे के वैसे ही मौजूद है। अब अगली क्लास पे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा की, लाइकोप्सिडा की अगर बात की जाए इसमें स्टेम, लीव्स और रूट तीनों प्रेजेंट होती है। स्टेम भी पाया जाता है, लीव्स भी पाई जाती है और रूट तीनों ही प्रेजेंट होती है। लीव्स की बात की जाए, लीव्स दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रोपोफिल्स और एक कौन सी होती है? स्पोरोफिल्स। ट्रोपोफिल्स वो होती है जो स्मॉल होती है और फोटोसिंथेटिक करती है, फोटोसिंथेसिस करती है।
फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्पोरोफिल्स आपस में ज्वाइंट्स होकर कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, जिसे क्लब मोस क्या कहते हैं, क्लब मोस कहते हैं। स्लेजिनेला इसे कहते हैं बर्ड नेस्ट फंजाई, बर्ड्स नेस्ट मोस या लिटिल क्लब मोस। लिटिल क्लब मोस, बर्ड्स नेस्ट मोस कहते हैं। बर्ड नेस्ट क्यों? क्योंकि बर्ड्स के घोंसले के जैसी दिखती है, तो बर्ड नेस्ट मोस, लिटिल क्लब मोस भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, स्लेजिनेला पे डिटेल में बात करते हैं। देखिए अगर हम आगे स्लेजिनेला की बात करें, स्लेजिनेला की बात करें तो सबसे पहले रिसरेक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। रिसरेक्शन की कैपेसिटी या पुनर्जीवन की क्षमता पाई जाती है, पुनर्जीवन की क्षमता पाई जाती है। देखिए जैसे ही कोई ड्राई कंडीशन आती है, शुष्क परिस्थिति आती है, ड्राई कंडीशन आती है, शुष्क परिस्थिति आती है, तो ये डेड के जैसे बिहेव करती है। डेड जैसे हो जाती है ना, मृत हो जाती है, उसके जैसे बिहेव करती है। इसका तना भी सूख जाता है, लीव्स भी झड़ जाती हैं, जैसे डेड हो जाती है ना वैसे बिहेव करती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी वाटर इसे मिलता है तो ये नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे इसे नया जीवन मिल गया, ठीक है, पुनर्जीवन मिल गया, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिसरेक्शन की कैपेसिटी कहते हैं। ड्राई होने पर ये डेड कंडीशन में दिखती हैं, थोड़ा सा भी वाटर मिले तो कैसे हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जैसे स्लेजिनेला बायोटेरिस, इसे संजीवनी कहते हैं। संजीवनी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका नया जीवन मिल जाता है, वाटर मिलते ही इसे नया जीवन मिल जाता है। ऐसा लगती है जैसे मृत हो चुकी है, लेकिन जैसे थोड़ा सा वाटर मिलता है इसे नया जीवन मिल जाता है। इसमें रिसरेक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें विविपेरस का कैपेसिटी भी पाई जाती है। स्लेजिनेला में विविपेरस की कैपेसिटी पाई जाती है, विविपेरस की कैपेसिटी पाई जाती है। ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी, या यूं कहूं तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट किसमें देखने को मिलता है, स्लेजिनेला में। स्लेजिनेला में सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन होने का ऐसे दिखाई देता है, या इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विविपेरस की कैरेक्टर भी स्लेजिनेला में देखने को मिलता है। यहां लिग्यूलेट लीव्स मिलती है, लिग्यूलेट प्रकार की लीव्स मिलती है, जीवाकार की कोशिकाएं मिलती है, यानी टंग शेप होती है, टंग शेप, जीवाकार की कोशिकाएं होती है जो वाटर का सिक्रेशन करती है, वाटर का सिक्रेशन करती है। स्लेजिनेला में रिसरेक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, पुनर्जीवन पाया जाता है, जैसे स्लेजिनेला बायोटेरिस को संजीवनी कहते हैं। विविपेरस की कैपेसिटी पाई जाती है, ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरिया, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट पाई जाती है, लिग्यूलेट लीव्स पाई जाती है जो टंग की शेप की होती है और वाटर का सिक्रेशन करती है। अब आगे चलते हैं,
देखिए अगर मैं स्पोरेंजिया की बात करूं, किसकी बात करूं? स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया कहां देखने को मिलता है? लीफ की अबैक्सियल सतह पर, लीफ की अबैक्सियल निचली सतह पर, जो लीफ होती है उसकी निचली सतह पर क्या देखने को मिलती है? स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। अबैक्सियल सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलती है? स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। लेकिन स्लेजिनेला में ये एक्सिल ऑफ लीफ पाई जाती है, एक्साइल पे पाई जाती है, एक्साइल ऑफ लीफ पे पाई जाती है, एक्साइल ऑफ लीफ पे पाई जाती है। लेकिन और भी इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम में कहां पाई जाती है? ओफियोग्लोसम में स्पाइक पे पाई जाती है, स्पाइक पे पाई जाती है। अगर और जाए आगे तो स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन मार्सिलिया, मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, या साल्विनिया हो गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे क्या होता है? यहां पे बेसिकली कहां में क्या बनता है? स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प। देखिए स्पोरेंजिया लीफ की अबैक्सियल सतह पर पाई जाती है, लेकिन हम स्लेजिनेला पढ़ रहे थे, इसीलिए स्लेजिनेला में कहां मिलती है? एक्साइल ऑफ लीफ, लीफ के अक्ष पे, ठीक है। और ओफियोग्लोसम में स्पाइक पे, मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया में स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पोरेंजिया के बारे में आ गया स्लेजिनेला। अब आगे चलते हैं। देखिए अब लाइकोप्सिडा का अगला एग्जांपल देखते हैं। आइसोइड्स, आइसोइड्स की बात कीजिए, इसे मर्लिन ग्रास कहते हैं, मर्लिन्स ग्रास कहते हैं, इसे क्वेलवर्ड्स कहते हैं, इसे एक्वेटिक वीड्स कहते हैं। ठीक है। अगर मैं आइसोइड्स की बात करूं तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, ठीक। और इसमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू, प्रिस्मैटिक टिश्यू, प्रिस्मैटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। आइसोलेट्स को मर्लिन्स ग्रास कहते हैं, क्विलवर्ड्स कहते हैं, एक्वेटिक वीड्स भी कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, प्रिस्मैटिक टिश्यू पाया जाता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 में, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। द नॉर्मल नंबर ऑफ नेक सेल इन द आर्किगोनियम ऑफ इक्विसिटम, इक्विसिटम के आर्किगोनियम में नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है? नेक सेल्स की संख्या कितनी होती है? वो होती है 2। कितनी होती है? 2, ठीक है। अब आगे चलिए। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 यानी कॉलेज लेक्चर 2020 के एग्जाम में आया है। मर्लिन्स ग्रास या क्विलवर्ड्स किसका कॉमन नेम है? मर्लिन ग्रास या क्विलवर्ड्स किसका कॉमन नेम है? हम जानते हैं कि आइसोइड्स का कॉमन नेम है। प्रिस्मैटिक टिश्यू फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा ऑफ टेरिडोफाइटा, प्रिस्मैटिक टिश्यू कहां पाया जाता है? किस जेनेरा में पाया जाता है? टेरिडोफाइटा के किस जेनेरा में
पाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि किसमें पाया जाता है, आइसोइड्स में। ये भी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 के एग्जाम में।